स्वागत है आपका डार्क नाइट्स में। क्या आप रात के साए में छिपी हुई भयानक कहानियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियां, रहस्यमय घटनाएं और उन खौफनाक आत्माओं की सच्चाइयां जो अंधेरे में गूंजती है। हर रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां सन्नाटे में छिपे हैं अनकहे रहस्य और भूतिया किस्से। तो क्या आप हिम्मत करेंगे हमारे साथ डार्क नाइट्स में आने के लिए? आइए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। घने अंधेरे से ढके जंगल के बीच में था कालगर नामक गांव, एक ऐसा स्थान जहां फुसफुसाते दर का भार लिए चलती थी और अलौकिक कहानियां उतनी ही आम थी जितनी पैरों के बीच से गुजरती हवा। इस खौफनाक कहानी के केंद्र में था विकराल भवन, एक प्राचीन हवेली जो सरन और अंधकार में लिपटी हुई थी। ग्रामीण इसे महामारी की तरह टालते थे क्योंकि उनका मानना था कि यह अभिशप्त थी, महारानी मीरा की अशांत आत्मा से पीड़ित, जो अपनी शादी की रात गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं दिखी। कहानी में उस रात का जिक्र था जब मीरा अपने दुल्हन के परिधान में सजीदजी विशाल हॉल में आई और एक अनकही बुरी ताकत की गिरफ्त में चली गई। उनकी अंतिम भयभीत चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी, उन लोगों के दिलों को भेदते हुए जिन्होंने इसे सुना था। उस मनहूस रात के बाद से हवेली छायाओं का बंदीगृह बन गई, उस दुष्ट शक्ति का किला जिसने उसकी आत्मा को अपना लिया था। कभी कभी अमावस की रातों में उसकी नर्म दुख भरी आवाज हवेली से बाहर निकलती, उन लोगों को चेतावनी देती जो उसके करीब आने की हिम्मत करते। एक भाग्यशाली शाम 4 कॉलेज के दोस्त रवि, साहसी और लापरवाह, नेहा, जिज्ञासु लेकिन सतर्क, अर्जुन, संशयवादी और पूजा, जल्दी डर जाने वाली लेकिन वफादार, जंगल के किनारे पर खड़े हुए। वे विकराल भवन में छिपे खजाने की फुसफुसाहटों से आकर्षित हुए थे। हवा ने जोर पकड़ा और एक ठंडक ला दी जो हड्डियों तक घुस गए। क्या हम सच में ऐसा करने जा रहे हैं? पूजा की आवाज कांप रही थी जब उसने उस विशाल जंगल की ओर देखा जिसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। रवि ने एक मुस्कान के साथ अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक घर है, पुरानी कहानियां जो लोगों को डराने के लिए गई है। इसके बाद हम सभी की कहानियां बनेंगी। बाकी ने असमंजस भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन रवि के पीछे पीछे चल दिए। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता घुमावदार पेड़ों और झाड़ियों से भरा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, कोहरा और गाढ़ा होता गया, उनकी दृष्टि को दबाते हुए। जब विकराल भवन अंतः धुंध से बाहर आया तो वह एक इंतजार करती हुई राक्षसी की तरह छरा था। उसके कभी भव्य रहे पत्थर के खंभे दरारों से भरे हुए और बेलों से लिपटे हुए थे। एक टूटी हुई खिड़की हवा के साथ खुलती और बंद होती रही, एक अजीबोगरीब थप-थप की आवाज पैदा करते हुए जिसने नेहा को असहज कर दिया। वे भारी लोहे का गेट खोलकर अंदर दाखिल हुए, जिसकी चीखती हुई आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर की हवा गाढ़ी और बदबूदार थी, एक ऐसी गंध से भरी जो सीलन और किसी पुराने सड़े हुए रहस्य की थी। उनके टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी और पुरानी पेंटिंग्स के चित्र उनकी हर हरकत को देखने का आभास देते थे। रवि उन्हें भव्य हॉल तक ले गया जहां एक झूमर के अवशेष ऊपर लटके हुए थे। उनके कदमों के नीचे टूटे हुए कांच की किरचें चरमराई। ये जगह तो खंडहर हो चुकी है, अर्जुन बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज तब थम गई जब उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। ऊपर की ओर से एक हल्की रोती हुई आवाज आई, धीमी लेकिन स्पष्ट। पूजा ने हाफते हुए नेहा का हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने सुना? नेहा ने सिर हिलाया, उसका गला डर से कस गया। रवि बिना रुके सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। रवि बिना हिचक सीढ़ियों पर पहला कदम बढ़ा चुका था। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया, रोने की आवाज तेज होती गई और एक चीत्कार में बदल गई। आधी सीढ़ी पार करने पर हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उनके सांस छोड़ने पर भाप की हल्की गुच्छियां बनती दिखने लगी। उन्होंने एक दूसरे की ओर डरी हुई नजरों से देखा, लेकिन कोई पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर पाए। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज होती गई और पूरे वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सीढ़ियों के शीर्ष पर एक लंबा गलियारा फैला था, जिसमें कई दरवाजे थे जो हल्की हवा के झोंकों से फुसफुसाते हुए से प्रतीत होते थे। एक दरवाजा जो बाकियों से बड़ा और अधिक अलंकृत था,
थोड़ा खुला हुआ था। रवि ने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया और वे सब भीतर झांकने लगे। कमरे के अंदर एक भव्य शयन कक्ष था जो समय की मार से अप्रभावित लग रहा था। एक टूटा हुआ शीशे का दर्पण खिड़की के पास रखा था जिसमें उनकी परछाइयों के साथ कुछ और दिखाई दिया, एक साया जो उनके पीछे चलता हुआ लग रहा था। अर्जुन ने जल्दी से मुड़कर देखा लेकिन कमरा खाली था। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। शीशे में साया गहरा हो गया और धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा। वह मीरा थी या जो कुछ भी उसके अस्तित्व से बचा था। उसका लहूलुहान दुल्हन का जोड़ा फटा हुआ था और उसकी आंखें गहरी थाली काली खाया थी जिनमें केवल दुख और क्रोध भरा हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उनके उत्तर देने से पहले ही एक भयंकर गर्जना कमरे में गूंज उठी जिससे फर्श की लकड़ियां हिलने लगी। कोने से एक आकृति निकली, इतनी काली कि उसने सारी रोशनी को निगल लिया। उसकी आंखें पिघले कोयले जैसी चमकदार थी और उसकी मुस्कान मानवीय सीमा से परे चौड़ी थी। दोस्तों ने महसूस किया कि उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी और डर ने उन्हें जकड़ लिया। मीरा की आत्मा ने अंधेरी आकृति की ओर देखा। उसका चेहरा डर और उग्रता का मिश्रण था। भागो, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि वह उनके दिमाग के भीतर गूंजने लगी, बची खुची हिम्मत को तोड़ते हुए। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश में जोर लगाया लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अंधेरे में से वह साया अचानक उछला और कमरे में अराजकता फैल गई। नेहा को लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा है और वह एक अनजान गलियारे में जा गिरी। वह अंधेरे गलियारे में घिसती हुई उठी। चारों ओर हवा में फुसफुसाहटे थी जैसे कई आवाजें एक साथ मदद के लिए रो रही हो। बचाओ, वे धीमे स्वर में विलाप कर रही थी। परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगी और उनकी आंखें बीच बीच में टिमटिमाती दिखती थी। नेहा का दिल दहशत से धड़क रहा था जब अचानक मीरा की आत्मा उसके बगल में प्रकट हुई। उसकी छवि धुंधली और झिलमिलाती हुई। अब बहुत देर हो चुकी है, शाप उसमें बसता है, उसने धीमी चेतावनी भरी आवाज में कहा। कमरे के अंदर रवि, अर्जुन और पूजा ने अपने चारों ओर अंधेरे को तेजी से घेरते देखा। पूजा की चीखें हवा में गूंज उठीं जब उसने अपने गले पर किसी बर्फीली चीज का स्पर्श महसूस किया और अचानक रवि किसी अदृश्य शक्ति से दीवार से जा टकराए। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो मीरा को उस काली आकृति से लड़ते हुए पाया। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें सदियों पुरानी इच्छा शक्ति का संघर्ष था। जाओ, जितनी देर है, मीरा की आवाज गूंजी जब फर्श पर दरारें पड़ने लगी जैसे वे जमीन के गर्भ से फूट रही हो। नेहा ने पूजा को पकड़ा और गलियारे में खींचते हुए भागी। पूजा सदमे में थी, उसकी आंखें फटी हुई थी और वह बमुश्किल अपने पैरों पर चल पा रही थी। हवेली के अंदर से मीरा की चीखें और अंधेरे की भयानक गूंज पीछा कर रही थी। जब उन्होंने मुख से दरवाजे को धक्का दिया तो यह किसी चमत्कार की तरह खुल गया। वे दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकली और घने जंगल की ओर भागी। अंतिम चीख ने रात की नीरवता को चीर दिया और उन्होंने देखा कि हवेली कांपने लगी जैसे वह खुद को निगलने वाली हो। एक आखिरी झटके के साथ विकराल भवन अपने ही अंधकार में समा गया, सन्नाटे और परछाइयों को अपने साथ खींचते हुए। गांव के लोग अगले दिन उन्हें जंगल के किनारे पर पस्त और सफेद पड़े हुए पाए। उन्होंने अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की लेकिन कुछ ही लोग उस पर विश्वास कर पाए। लेकिन उन रातों में जब हवा सही दिशा में बहती, गांव वाले अब भी मीरा की धीमी करुणा भरी आवाज और उस अंधेरी शक्ति की निर्दयी विजयभरी हंसी सुनने का दावा करते थे जो जंगल के बीचों बीच नए शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी।